हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं किशोर कुमार लाल दास, गणित वाला। तो आज के जो शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं, कहने का मतलब आज के जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 8 से रिलेटेड भैया बहन हैं। तो क्लास 8 में पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं उससे रिलेटेड आज का एपिसोड है, जिसमें मैं न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, या फिर दूसरे तरह से भी नाम लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये चैप्टर 3 या 4 है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे आज। जो चैप्टर 4 में जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और मेन जो टॉपिक है इसमें वो है आपका क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझना है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। तो जनरली हम लोग जो मैथ का जो नीचे क्लासेस का बुक है उसमें हम लोग लिखते हैं 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ये सिंपल में छोटा में ये है। यदि इसको और थोड़ा इनलार्ज करके बताएं तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल इज ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व। क्वाड्रिलेटरल इज ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। तो क्या हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए। ए सिंपल क्लोज्ड प्लेन कर्व मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये दो तरीका से हम लोग इसको बताते हैं, लिखते हैं आप लोग। तो इसको समझेंगे पहले हम लोग डिफिनीशन या इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है वो। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये पॉलीगॉन है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और दूसरा का नाम है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसका फिर तीसरे पार्ट में यदि हम आज तीसरा टॉपिक पे बात करें तो पॉलीगॉन का डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे बताते हैं जो 4 साइडेड पॉलीगॉन ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। A simple plane closed curve made by line segments is called polygon। या फिर दूसरे शब्दों में बोलते हैं जो इसमें मिनिमम 3 साइड्स का इसमें होना चाहिए। तो ट्रायंगल होता है फर्स्ट पॉलीगॉन। तो इसको इस तरह से भी समझेंगे। और इसका लैटिन भाषा में हम लोग जो यूज करते हैं, 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बाई या डाई, 3 को ट्राई, 4 को हम लोग क्वाड्रिक या फिर टेट्रा भी बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, 9 को नेनो बोलते हैं और 10 को डेकन बोलते हैं। तो इसी से नामांकन हुआ है पॉलीगॉन का। इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। तो आज का वीडियो इससे रिलेटेड है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो इसका रिटन फॉर्म में कैसे किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो पुनः एक बार आग्रह होगा, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे तो अन्य बच्चों को भी लाभ होगा। और फिर एंजॉय कीजिए, मैथ एंजॉयफुल मैथ बनाइए। कोई टेंशन नहीं लेना है, ना कोई इसमें झंझट का कोई सवाल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के साथ देखते हैं आज का जो एपिसोड है वो न्यू चैप्टर है क्लास 8 का। तो आज का दिन मंगलमय हो ऐसा कामना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 2, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल फॉर क्लास 8। तो देखिए ये चैप्टर 3 या 4 है न्यू एडिशन की बुक में। जो नया CBSE का बुक आया है उसमें चैप्टर 3 और 4 है। और जो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल।
या सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो चैप्टर 3 है या 4 है न्यू बुक में, न्यू एडिशन ऑफ बुक में। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, इस चीज़ के संदर्भ में हम लोग सीखेंगे और सीखने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल, ये लैटिन का क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो ये क्वाड्री मतलब समझ लीजिए 4 साइडेड पॉलीगॉन। ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड, ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। इसको फिर से एक बार सुनिए, ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। और सिंपल यदि बनाएं और छोटा बना दें तो ए पॉलीगॉन मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ए पॉलीगॉन मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो 3 साइड वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, अब 4 साइड वाले को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। उसमें 4 साइड से बाउंडेड पिक्चर होगा, तो ये इनक्लोज्ड होगा 4 लाइन सेगमेंट से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसका नामांकन कैसे बनता है इसको थोड़ा समझ लें। 1 मतलब मोनो होता है लैटिन में, और 2 का मतलब डाई भी बोलते हैं, कहीं कहीं बाई भी होता है, डाई ऑक्साइड या बाइसेक्टर। उसके बाद बोलते हैं बाई का मतलब ये भी होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बिया मतलब टू टर्म्स पोलिनोमियल्स, उसको हम लोग बाइनोमियल नाम देते हैं। तो बाई का मतलब भी 2 हुआ, और डाई का मतलब भी 2 होता है। जैसे डाई ऑक्साइड होता है तो डाई से बनता है, जैसे बाइनोमियल हुआ तो बाई से बनता है। उसी तरह से ट्राईसाइकिल हुआ, ट्राई से लिया गया है ट्राईसाइकिल। इसी तरह क्वाड्रिक या फिर टेट्रा भी बोलते हैं 4 को। इसी तरह से 5 को हम लोग बोलते हैं पेंटा और हेक्सा, और 7 को बोलते हैं हेप्टा, और इसी तरह 8 को हम लोग बोलते हैं ओक्टा, 9 को नेनो, और 10 को डेका या डेकागोन बोलते हैं। पॉलीगॉन का नाम है डेकागोन, 10वां का। तो इस तरह से ये लैटिन के वर्ड से नामांकन पॉलीगॉन का किया गया है। तो 1, 2 और साइड से तो बनता नहीं है, ट्राई साइड से पॉलीगॉन स्टार्ट होता है, कम से कम 3 साइड होना चाहिए। तो ट्रायंगल फर्स्ट हुआ, 4th में क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। अब 5th में पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नेनोगोन, डेकागोन, इस तरह से 10 तक चलते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल का ये सारे पिक्चर अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग शेप साइज में है। देखिए ये भी 4 साइड का है, ये भी 4 साइड का है, ये भी 4 साइड का है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं। इसका टाइप हम लोग देखते हैं। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, 2 तरह से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ए पॉलीगॉन हुज 1 एंगल नो मोर देन 180, मतलब ए पॉलीगॉन हुज नो एनी वन एंगल इज मोर देन 180, मतलब कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा पॉलीगॉन का, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। जैसे ये है सारा आपका कॉन्वेक्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा एंगल जो है तो देखने में ही लगता है 100 से छोटा है। ये सारा स्ट्रेट लाइन से छोटा है, मतलब 180 से छोटा है। ये भी 100 से 80 से सारा लाइन छोटा है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स में। और यहाँ पर देखिए ये हो गया 180 से बड़ा, 210 है या 205 है। तो ये 200 जो 5 हो गया बड़ा हो गया, इसको कॉनकेव बोलते हैं। इसका आउटर में डायगोनल भी कॉनकेव का आउटर साइड में बन सकता है, और जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है उसके अंदर में ही डायगोनल बनेगा। जितना डायगोनल बनेगा वो सारे इन साइड, आउट साइड में इसका संभव नहीं है। इसका डायगोनल जितना भी बनेगा वो सब इंटीरियर बनेगा, किसमें, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। और जब आउटर में बन जाएगा किसी में डायगोनल तो वो कॉन्केव पॉलीगॉन होगा।
और एक एंगल 180 होगा। तो एंगल के बेसिस पे या डायगोनल के बेसिस पे पॉलीगॉन का दो टाइप होता है। एक हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसका नो एनी वन एंगल इज मोर देन 180। इन अदर वर्ड यू कैन से द डायगोनल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज ऑलवेज इनसाइड द फिगर, ऑलवेज इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, अंदर में ही रहेगा। और इसका क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा एनी वन एंगल्स इज मेड इज मोर देन 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब कोई एक एंगल पॉलीगॉन का 180 से बड़ा हो जाएगा, जैसा कि इस केस में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। या एनी वन डायगोनल इज इन एक्सटीरियर, बाहर में बनेगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है बाहर में नीचे से, ये आउटर साइड में है, तो इसको कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। तो टाइप हो गया दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उसी तरह पॉलीगॉन का डिफिनीशन हो जाता है ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व, ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। 3 से कम लाइन सेगमेंट में तो कंप्लीटली क्लोज्ड बनेगा नहीं। तो ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग पॉलीगॉन में भी दो टाइप होता है, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर में क्या आता है, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। तो लेंथ में सारा साइड यदि इक्वल होगा तो रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। यदि जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, इसका चारों साइड इक्वल होता है, या पेंटागन का सारा साइड 5 सेंटीमीटर का, तो ये रेगुलर में आ जाएगा, जिसका ऑल साइड इक्वल लेंथ का होगा। और इसके स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सारा हो गया। या पेंटागन में बोलेंगे तो इक्वल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन, तो वो हो जाएगा। इसी तरह से इरेगुलर में क्या होगा, नो एनी साइड्स आर इक्वल लेंथ, सारे साइड का लेंथ अलग अलग डिफरेंट लेंथ होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर। पॉलीगॉन हुज साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ, पॉलीगॉन हुज साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड इरेगुलर। को 3 साइड है यदि ट्रायंगल में, जैसे हम लोग स्केल एंड ट्रायंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। उसी तरह से यदि ट्रायंगल का दूसरा लें आइसोसेलस, ये भी तीनों साइड सेम नहीं है, इरेगुलर हो गया। उसी तरह से जिसका तीनों साइड या चारों साइड या पांचों साइड इक्वल लेंथ का होगा तो रेगुलर, इक्वल लेंथ का सभी साइड नहीं होगा तो इरेगुलर, इसको समझ जाइए। तो इस चीज़ को समझते हुए यहाँ इसको आज ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज बनाएंगे हम लोग। तो इस चीज़ को देखिए और समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। इसको अच्छे ढंग से लिख करके नोट्स तैयार करेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा इसका सारा चीज़ कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को देखेंगे। आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना है। और नोट्स बनाएंगे और शेयर करेंगे, और कुछ परेशानी हो तो कमेंट भी करेंगे।